अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है MS वर्ड का। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से होम के टैब के अंदर हम क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के ग्रुप्स को यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे पैराग्राफ स्टाइल्स एडिटिंग एडिंस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं ये कहलाते हैं आपके पास बुलेट्स। ठीक है, ये कहलाती है नंबरिंग्स। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ डिफाइन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ अलाइनमेंट। ठीक है, या व्हाट आर अलाइनमेंट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले आपके पास आता है लेफ्ट अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है लेफ्ट कंट्रोल L, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल E, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल R एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट कंट्रोल J। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक नोट्स बना रहा हूँ रिगार्डिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे पहले हेडिंग एंटर करता हूँ। याद रखिएगा जब भी आप लोगों को कैप्स लॉक ऑफ किए बगैर टाइप करना होगा, ठीक है, तो हमेशा आपके पास ये स्मॉल लेटर में लिखेगा और आपकी कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक ऑन लिख करके लिखेंगे तो ये आपके पास कैपिटल लेटर्स में लिखेगा। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान लिखने के बाद यहाँ पर इसको मैं हमेशा हेडिंग हमारी सेंटर्स में आती हैं। ठीक है, तो सेंटर में आने के लिए आपको पास इस टेक्स्ट को हम लोगों ने सेंटर अलाइन करना होगा। ठीक है, फिलहाल ये आपके पास कहाँ पर है, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, राइट साइड पे करना होगा राइट अलाइन और सेंटर में करना होगा तो सेंटर अलाइन। जस्टिफाई मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान आप लोगों ने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम कल पढ़ चुके हैं, बोल्ड कर दिया हमने इसको, थोड़ा सा इटैलिक कर दिया या अंडरलाइन कर दिया। फिलहाल अभी मैं ये सिर्फ आपको डिफाइन कर रहा हूँ, तो अभी मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने एंटर किया और लेकिन जब मैं पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करूँगा पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा जाहिर सी बात है वो आप लेफ्ट साइड से करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल हमें कोई पैराग्राफ चाहिए टाइप करने के लिए, या तो आप नेट से इंटरनेट से कोई कॉपी कर लें पैराग्राफ, या वर्ड का जो सैम्पल पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके आप लोगों ने एंटर करना है, तो आपको ये एक सैम्पल पैराग्राफ फॉर यूर प्रैक्टिस दे देगा। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद अब हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, आपको लिंक भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिफाइन किया था कि किस तरीके से आप बोल्ड इटैलिक करने के लिए आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ, राइट अलाइन कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पे बिल्कुल इक्वल चल रहा है, मैं चाहता हूँ राइट साइड से भी आपके पास इक्वल हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे या जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देंगे इसको। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अब मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे हेडिंग देना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और इसको मैंने लेफ्ट अलाइन भी रखना है। ठीक है, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करके बाद में इसको हेडिंग बनाऊंगा, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर आपके पास आपको पता है 5 कंफर्म हमारे पास प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो एक आपके पास बुलेट्स होती है और एक होती है नंबरिंग, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका यानी कि आपके पास कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सब के अंदर आपके पास अगर आपने टिक लिया है तो सब में आपके पास टिक ही लगा हुआ आएगा। सही है, और एक होता है आपके पास ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है आपके पास कि आप जब नंबरिंग एंटर करते हैं तो आपके पास ये नंबरिंग आती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर लिस्ट अगर मैं लेता हूँ तो आपके पास ऑर्डर लिस्ट उस जगह पे लेना है आप लोगों ने जहाँ पर आपको पता है कि हमें सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको जहाँ पता है नंबर 1 पे कौन आना है, नंबर 2 पे कौन आना है, या आपके पास लिमिटेड है 5, तो आप वहाँ पर नंबरिंग लेंगे। या आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बुलेट ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करना शुरू करता हूँ, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, मैंने 5 सूबे यहाँ पर अपने एंटर कर दिए। इसके बाद अब जब अगर मुझे फॉर एग्जांपल इन दोनों पंजाब और सिंध के बीच में कोई एंटर करना होगा तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास वो नीचे आपके पास मूव कर देगा और आपको एक एरिया दे देगा कि यहाँ पर आप टाइप कर लें।
फिलहाल मुझे यहाँ पे नहीं करना, तो बैक स्पेस करेंगे आप लोग और ये इसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसके बाद सिंध के अंदर भी आपके पास कुछ आपके पास शहर हैं, ठीक है, तो आप एंटर करेंगे और अब मुझे यहाँ पे लिखना है कराची। तो लेकिन कराची तो मुझे सिंध की सब बुलेट बनाना है ना, तो इसको सब बुलेट बनाने के लिए इसको एक दफ़ा आप टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक अब यहाँ पर आपके पास ये सब बुलेट्स बना देगा इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने शहर लिख लिए, सही है। जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे ऑटोमेटिक आपके पास ये ऐड करता रहेगा। इसी तरह मुझे पंजाब में ऐड करने हैं, एंटर किया, टैब प्रेस किया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ATC, ठीक है। जैसे अब खैबर पख्तूनख्वा में ऐड करने हैं तो पेशावर ऐड कर दिया हमने, और भी इसके सिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं। बलूचिस्तान का ऐड करना है, कोयटा ऐड कर दिया आपने, ठीक है। ये आप अलग अलग आप इसको एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली बुलेट जो है आपकी नंबरिंग हो, ठीक है, तो यहाँ से आप सिर्फ एक बुलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ इस जगह पे आप कोई भी नंबरिंग ले लेंगे, सही है। नंबरिंग लेंगे आप लोग तो ऑटोमेटिक आपके पास नंबर में कन्वर्ट होते हैं। कंट्रोल Z करेंगे तो वापस करेक्ट हो जाएगा। इसको नंबरिंग बनानी है आपने तो इसको नंबरिंग बना दें, बुलेट रोमन में चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास इस जगह भी एक बुलेट की सीरीज़ आ रही है, चाहे तो उसको यूज़ करें, ठीक है, वरना आप खुद भी अपनी सीरीज़ जनरेट करा सकते हैं। जैसे कराची के अंदर भी आपने कुछ एरियाज़ हैं आपके, तो एंटर करा आपने, नॉर्थ कराची, साउथ कराची, वेस्ट कराची, ईस्ट कराची, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा सिनेरियो बना सकते हैं। अच्छा, देन आपके पास आप यहाँ पर कुछ पैराग्राफ आ रहे हैं, ये बल्कि पैराग्राफ से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ कि यहाँ पर ये आपके पास इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा मुझे। व्यू में जाके यहाँ पर रूलर पे चेक लगा दिए गए पहले तो आप, ठीक है। उसके वापस होम में आके अब यहाँ पर देखे होंगे आप, ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है उसके यहाँ पर एक पॉइंट्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से आप अगर पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आप पीछे की तरफ जाएगा। अगर आप तमाम को सिलेक्ट करके देखते हैं हम कि जाता है या नहीं जाता, ठीक है। तमाम को मैंने सिलेक्ट किया, वही देखें, ठीक है, पीछे चला गया। लेकिन अब इससे क्या होगा कि आपके पास आपको तमाम चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। इससे बेटर ये होगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे ना बुलेट्स, उसी वक्त ये सेटिंग कर लें अपनी, तो क्या होगा ऑटोमेटिक आपके पास इसी सीक्वेंस में फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं उसको वापस उसी कंडीशन में ला रहा हूँ जिसमें हमने बनाया था, कंट्रोल Z करके। अच्छा, ये तमाम काम करने के बाद अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को अपनी सेव करवाएं, ठीक है। तो कंट्रोल S की शॉर्टकट की है सेव की, ठीक है। या तो आप की कॉम्बिनेशन यूज़ करें या फाइल के टैब में जाकर यहाँ से आप कराएंगे अपनी फाइल को सेव, ब्राउज़ कराएंगे। फ़िलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवा रहा हूँ पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। या आप चेंज कर दें नाम इसका, जो भी नाम चेंज करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माय पाकिस्तान, ठीक है। और इसको यहाँ से सेव करवा दें, ठीक है। अभी अब आपके पास सारा काम आपका सेव हो गया। अब आप लोगों ने करना है क्या है, जैसे जैसे आप लोग काम करते जाएँ, कंट्रोल है सिर्फ प्रेस करते रहेंगे आप लोग, ऑटो आपके पास ये सेव होता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो है आपके पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। ये आपके पास पैराग्राफ है, यानी जिस जगह भी आपने एंटर कर दिया वो आपका पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ इसी पैराग्राफ से रिलेटेड टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइन ब्रेक की एक शॉर्टकट की होती है, या लाइन ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना। जैसे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे अब आपके पास आपकी पैराग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, आपकी लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इन दो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग सेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग इधर चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास इन पैराग्राफ्स के दरमियान और लाइन के दरमियान आपके स्पेसिंग दिखाता रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 0.1 होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1, इससे ज़्यादा होगी तो कंट्रोल 5, और उससे भी ज़्यादा हो तो कंट्रोल 2, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल 1 होती है और स्टैंडर्ड भी आपके पास यही है। कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेसिंग चाहिए होगी तो आप उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है, तो आपने आप यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, तो इस तरीके से आप इंडेंट डिक्रीज और इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑप्शंस है आपके पास, जैसे ये सॉर्टिंग है, ठीक है, ये आपके पास शेडिंग है,
या बॉर्डर हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर सॉर्टिंग में आपको टेबल जब पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस पर कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये दोनों ऑप्शंस आपके टेबल्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है जिसको आप बोलते हैं शो और हाइड, ठीक है। यानी आपको ये डिफाइन करता है कि किस किस जगह पर आपने पैराग्राफ जनरेट कराया है या एंटर किया है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे वहाँ पर एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर आप चेक लगा सकते हैं, तो आपको ये डिफाइन करेगा कि कहाँ का आपने पैराग्राफ जनरेट कराया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारी जो पाकिस्तान की है वो मेन हेडिंग है आपकी, ठीक है। तो मैंने इसको टाइटल की हेडिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान जो है इसको मैंने हेडिंग 1 दे दी, ठीक है। और सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान इसको मैंने हेडिंग 2 दे दी। यानी कि आपकी बुलेट्स की एक सीक्वेंस बन गई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मैं अगर इसको पाकिस्तान के प्रोविंसेस को छुपाना चाहूँगा तो ये देखें इस तरीके से आप टैब की सूरत में इसको बना सकते हैं। यानी कि मेरे पास सिर्फ इतना पेपर नज़र आ रहा होगा। जब मैं सिंध पे क्लिक करूँगा तो सिंध का आपके पास टैब ओपन होगा। जब पंजाब पे क्लिक करूँगा तो पंजाब पर होगा। जब KPK पे करूँगा तो KPK का होगा। बलूचिस्तान का करूँगा तो बलूचिस्तान का, ठीक है। तमाम आपने सेट करने हैं तो दोबारा आप इसको तमाम को ओपन करके रख दें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। एक तो ऑप्शन आपके पास आता है सेलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। तो आपके पास क्या करेगा, ये तमाम आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मौजूद टेक्स्ट को सेव कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ पे, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी आपके पास डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है वो सर्च आउट करो। तो आप या तो फाइंड पे क्लिक करें या Ctrl+F प्रेस करें और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको ये हाईलाइट करके दिखा देगा कि यहाँ आपके पास ये डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखा हो वहाँ पर आपके पास बुक का वर्ड आ जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस या रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आप क्या फाइंड कराना चाह रहे हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट, और ठीक है। अच्छा, किससे रिप्लेस कराना चाह रहे हैं, बुक के वर्ड से। तो यहाँ पर मैं बुक टाइप करूँगा, ठीक है। देन आपने यहाँ पे क्लिक किया रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करते ही आपके पास यहाँ पे ये रिप्लेस करके आपको डॉक्यूमेंट की जगह बुक का वर्ड आ जाएगा तमाम जगह, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन आ रही है। मैं बता चुका हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास जब भी हम कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शेप्स इंसर्ट कर रहा हूँ अगर, ठीक है, कोई मैं शेप इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे 1-2, ठीक है। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है इसके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा आपको, ठीक है। देन आपके पास एक ऑप्शन इसमें आ रहा है एडिंस। एडिंस क्या होते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आप अगर वर्ड के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू फीचर्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं।